हरियाणा की बीजेपी सरकार गिर गई और नायब सिंह सैनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और जैसे ही ये खबर आई, सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्मा गया कि आखिरकार आनन फानन में बीजेपी सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, क्यों नायब सिंह सैनी ने इस्तीफा दिया अपने पद से। इस तरह के तमाम सवालों पर अब हम चर्चा करेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता और यहां ये जानने की कोशिश अब हम करेंगे कि आखिर सरकार को यह फैसला क्यों लेना पड़ा, जबकि कुछ दिनों बाद ही वहां पर मतदान होना है और मतदान के बाद 8 अक्टूबर को जो है नतीजे आने वाले थे। लेकिन नतीजे आने के बाद जब विधानसभा खुद से भंग होने वाली थी, तो फिर आखिरकार अब अचानक से लगभग 3 हफ्ते पहले यह फैसला हरियाणा की बीजेपी सरकार ने क्यों लिया, इसे समझने के लिए फिलहाल पहले मौजूदा जो स्थिति है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो हरियाणा विधानसभा भंग करने के लिए नायब सिंह सैनी की कैबिनेट ने विधानसभा भंग करने की पहले ही सिफारिश की थी। विधानसभा भंग होते ही कार्यवाहक सीएम रह गए हैं नायब सिंह सैनी। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। मतलब नायब सिंह सैनी ने अचानक से अपने मंत्रियों की जो है कैबिनेट बैठक बुलाई और उसके बाद जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया। उस बैठक में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद थे, स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता मौजूद थे, लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा, परिवहन मंत्री असीम गोयल, खेल मंत्री संजय सिंह भी उस बैठक में शामिल रहे। और उस बैठक में जो है इस पर सिफारिश की गई कि विधानसभा को भंग कर देना चाहिए और विधानसभा को भंग करने का जो प्रस्ताव था वो कैबिनेट से जो है पास हो गया, उसको मंजूरी मिल गई। और इसके बाद नायब सिंह सैनी राज्यपाल से मिलने पहुंचे, लेकिन राज्यपाल उस समय वहां मौजूद नहीं थे। इस वजह से वो बैठक टाल दी गई और उसके बाद अगले दिन जाकर नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल से मुलाकात की और अपना यह प्रस्ताव रखा, जिसके बाद राज्यपाल ने उस पर मोहर लगा दी और बाद में सरकार गिर गई। तो अब जो मुख्य सवाल है वो ये कि आखिर ये फैसला लिया क्यों गया, क्या जरूरत पड़ी विधानसभा को भंग करने की। तो इसके लिए कुछ नियम हैं, संविधान के मुताबिक उन्हें जानना जरूरी है। फिलहाल हम वहां के हालात की बात कर लेते हैं। तो विधानसभा का जो सत्र है 6 महीने में एक बार बुलाने में जो है नायब सिंह सैनी सरकार जो है असफल रही थी। 13 मार्च 2024 को जो है हरियाणा विधानसभा का आखिरी सत्र जो है बुलाया गया था और उसके बाद जो है 12 सितंबर 2024 तक अगला सत्र बुलाना था विधानसभा में जो है वहां की नायब सिंह सैनी सरकार को। और ये सरकार की मजबूरी थी। अब ये सरकार की मजबूरी क्यों थी, इसे समझने के लिए संविधान के नियम को जानना जरूरी है। तो संविधान के अनुच्छेद 174(1) की सख्त प्रावधानों में मौजूदा विधानसभा का एक सत्र, बेशक वो 1 दिन का हो या आधे दिन की अवधि का ही क्यों ना हो, 6 महीने में विधानसभा की एक बैठक होना बेहद जरूरी होता है। और अब जो ये सरकार ने, क्योंकि 6 महीने के अंदर कोई भी सत्र नहीं बुलाया था, जो समय अवधि जो 12 तारीख तक पूरा होना था वो नहीं बुलाया गया। ऐसे में अब संवैधानिक संकट जो ये बना वो अभी तक के इतिहास में पहला संवैधानिक संकट था और इसीलिए इसे संवैधानिक संकट को ऐतिहासिक भी माना गया है, क्योंकि देश आजाद होने के बाद कभी भी ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिली थी। हालांकि ऐसी स्थिति एक बार पहले भी हरियाणा में बनती हुई नजर आई थी, जब कोरोना चल रहा था, देश में कोरोना महामारी फैली हुई थी। उस दौरान भी इस संकट को टालने के लिए नियम के मुताबिक जो है 1 दिन का सेशन बुलाया था हरियाणा सरकार ने। तब भी यही स्थिति थी कि 6 माह से में एक भी सत्र नहीं बुलाया गया था। और अब यानी उस वक्त भी जब सत्र बुला लिया गया था, तो ऐसे में ये पहली बार हुआ जब इतिहास में जो है सत्र नहीं बुलाने का ये पहला उदाहरण बनकर निकल कर आया था। तो अगर विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं होती, नायब सिंह सैनी सरकार अगर इस सिफारिश नहीं करती और फिर इसे कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिलती और सरकार नहीं गिरती, तो संवैधानिक संकट के चलते राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता और राष्ट्रपति शासन लग सकता था। इसी बात से जो है नायब सिंह सैनी सरकार परेशान थी, क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता राज्य में तो राज्यपाल के पास ही शासन की पूरी शक्तियां चली जाती और फिर इसके बाद सैनी को जो है कार्यवाहक सीएम बनने का जो एक अवसर मिल गया है वो भी नहीं मिलता। यानी साफ तौर से ये भी कहा जा सकता है कि सीएम नायब सिंह सैनी ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए भी ये फैसला लिया है, क्योंकि नियम के मुताबिक अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता तो सीएम नायब सिंह सैनी कार्यवाहक सीएम नहीं बन पाते। जबकि अब जब उन्होंने विधानसभा खुद से भंग किया है, तो जब तक कि नया सीएम नहीं मिल जाता है राज्य को,
तब तक के लिए जो है कार्यवाहक सीएम के पद पर सीएम तो नायब सिंह सैनी तो बने ही रहेंगे, बाकी के जितने भी उनके विधायक हैं वो पूर्व विधायक बन जाएंगे। तो अब इस मुद्दे को भी समझ लेते हैं कि आखिर सरकार इतने दिनों से जो है सत्र क्यों नहीं बुला रही थी, जबकि बार बार इसकी मांग हो रही थी। बार बार ये सवाल उठ रहा था कि 6 महीने पूरे होने को हैं, 12 सितंबर नजदीक है, और अभी जब पिछले दिनों जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया तब भी ये सवाल उठा था कि आखिर अब भी जो है नायब सिंह सैनी सरकार सत्र क्यों नहीं बुला रही है, क्यों नियमों का उल्लंघन कर रही है। तो इसकी वजह थी बीजेपी सरकार का अल्पमत में होना। जैसा कि आप जानते हैं कि जेजेपी ने बीजेपी से अपना जब गठबंधन तोड़ दिया तो बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई। ऐसे में अगर बीजेपी सरकार यानी नायब सिंह सैनी सरकार अगर विधानसभा सत्र बुलाती तो सत्र के दौरान जो विपक्ष था वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकता था सरकार के खिलाफ, और ऐसे में सरकार के पास बहुमत साबित नहीं कर सकती थी सरकार, उसके पास उतने जो है विधायक नहीं थे। उस स्थिति में सरकार गिर जाती, और उसी को बचाने के लिए जो नायब सिंह सैनी सरकार इतने दिनों से सत्र को नहीं बुला रही थी, और अब जब चुनावों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में जब 12 सितंबर डेडलाइन आ गई तब जाकर आनन फानन में जो है नायब सिंह सैनी सरकार ने यह फैसला लिया और अब विधानसभा भंग कर दी गई है। तो फिलहाल हमने ये तो समझ लिया कि नायब सिंह सैनी सरकार इतने दिनों से सत्र को क्यों टाल रही थी, क्यों नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, क्यों ये पहली बार है जब सत्र नहीं बुलाया गया 6 महीने के अंदर, जबकि नियम के मुताबिक 6 महीने के अंदर अंदर सत्र बुलाना ही होता है। आखिर इसकी क्या वजह थी, ये सब हमने जान लिया, लेकिन अब ये भी समझ लेते हैं आखिर संविधान में क्या नियम है जिन्हें मानना सरकारों के लिए बेहद जरूरी है। तो संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि पिछले सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने या उससे ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। सरकार की तरफ से पिछली कैबिनेट बैठक में मानसून सत्र पर कोई फैसला नहीं लिया गया था। ऐसे में अब सरकार के पास हरियाणा विधानसभा को समय पूर्व भंग करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश करने के अलावा दूसरा विकल्प बचा ही नहीं था। और सरकार ने, क्योंकि जैसा कि हमने कहा नायब सिंह सैनी ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह फैसला लिया है। अगर ये सरकार सत्र बुला लेती तो नायब सिंह सैनी के पास कार्यवाहक सीएम बनने का ऑप्शन नहीं बचता, और अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता तब भी नायब सिंह सैनी के पास कार्यवाहक सीएम बनने का ऑप्शन नहीं बचता। इसीलिए उन्होंने आनन फानन में जो है विधानसभा सत्र बुलाया, और उसके बाद अब क्योंकि वो अब सीएम पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं, तो ऐसे में जब तक राज्य को नया सीएम नहीं मिल जाता है तब तक कार्यवाहक सीएम के तौर पर नायब सिंह सैनी कुर्सी पर ही रहेंगे। फिलहाल अगर बात करें हरियाणा विधानसभा चुनाव की, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो ही चुका है। 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे, और उसके बाद साफ हो ही जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए नायब सिंह सैनी ने अपनी कुर्सी को बचा लिया है, और उसके लिए उन्होंने यही तरीका अपनाया था जिस वजह से वो सत्र को लगातार टाल रहे थे, क्योंकि अगर सत्र आ जाता तो सरकार पहले ही गिर जाती। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।